सुन रहे होंगे, कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो सुन रहे होते हैं। तो ये जो मैंने बात कही, अब वो बच्चों की किस तरह से सुना होगा, ये मेरे लिए क्रेडिट जाता है, उनके लिए क्रेडिट जाता है। तो हम अगर अच्छी इंटेंशन से कोई भी बात बोलते हैं, हौसला अफजाई के लिए, चाहे वो डांटते भी हैं, वो मैसेज अच्छा जाता है। इसका एक उल्टा उदाहरण ये भी हो सकता है कि बच्चे को उसकी क्यूरियोसिटी ही खत्म कर देना, डेड ही कर देना है। टीचर कैन मेक और मार्क स्टूडेंट, बना भी सकता है और उसको ध्वंस भी कर सकता है करियर। डॉक्टर का मारा उसी वक्त मर जाता है, टीचर का मारा बहुत देर बाद लगता है। ये हमें एक ध्यान रहे कि बच्चे हमें बहुत अटेंटिव होकर सुनते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कान सभी के होते हैं, लेकिन सुनना एक कला कुछ और है। तो एक हमें ध्यान रहे कि जैसे मैं जब पढ़ाता, मेरे को ध्यान रहता कि अगर 400 की क्लास पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि 800 आंखें देख रही हैं, 800 कान सुन रहे हैं और 400 घरों में मैसेज जाएगा। तो और बच्चे याद रखते हैं। और ऐसे जब एज टीचर यहाँ बैठे हैं, जो भी आपका अनुभव होगा, आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब जाएंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा जब आप स्टूडेंट बोलेंगे कि मैडम या सर आप एक बात बोली हमने जीवन बना लिया है। भले हम तो भूल चुके होते हैं उसको। कई ऐसे उदाहरण, जैसे विजय जी बोल रहे हैं कि किसी हौसला हो गया, टीचर भूल चुका होता है क्या बोला होता है, लेकिन जिसने ढंग से सुना होता है वो अपना जीवन बना लेता है। एक ही बात को टीचर एक ही बात बोलता है। अगर यहाँ 50 स्टूडेंट हैं, 100 कान है, बात एक है। 50 लोगों को जरूरी नहीं एक जैसी हो बात पहुंच रही हो। एक बूंद जब स्वाति नक्षत्र की गिरती है सीप के मुख में तो वो मोती बनती है, वही अगर सांप के मुख में गिरती है तो जहर बनती है। बूंद एक ही गिर रही है। हमारा अपनी तैयारी क्या है, हमारी स्वभाव क्या है। सांप का जो स्वभाव है वो जहर ही बनाएगा, सीप उसको मोती ही बनाएगी। बूंद में नहीं है कोई कमी, बूंद तो पानी की उसको भी वही गई और उसको भी। टीचर एक जैसा ही पढ़ाता है, एक जैसी बातें बोल रहा है, एक ही मटेरियल पढ़ाता है। आप बस सुनने वाले उसको किस तरह लेते हैं वो डिपेंड करता है। आपने जंग बनना है, साग तो बनना है कि सीख बनना है, वो आपके ऊपर है। तो जहाँ जो स्टेज यहाँ से बोला जाता है, अगर हमारा जीवन, मुझे तो कई बार बच्चे पूछते भी थे कि सर डिफाइन ए टीचर। मैं तो बोलता है कि टीचर वो होता है जिसके पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में कोई अंतर नहीं होता। जैसा पब्लिक में दिखता है प्राइवेटली वैसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, या फिर बड़ा कम होगा। टीचर के लिए एक बहुत बड़ी एक तपस्या है। जो हम समाज में हैं वही हम घर में हों, जो घर में हो वही समाज में हो। तो इसके उल्टे मायने भी होते हैं कि घर में गंदे हैं तो बाहर भी गंदे दिखेंगे क्या? नहीं। हमारा जीवन एक आदर्श से भरा होना चाहिए, खासकर इस लाइन में। तो चैलेंज दोनों तरफ होता है, टीचर की तरफ भी, स्टूडेंट्स की तरफ भी। स्टूडेंट्स भी कितना सुनते हैं। श्रद्धावान लब्धे ज्ञान, जो श्रद्धावान है उसको ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, गीता में कहा गया है। और दिस इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट इन होल द वर्ल्ड। गीता से ऊपर कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है। श्रद्धा का मतलब उतना ही होता है कि आप यहाँ बारिश हो रही है खूब, आपने पात्र बिल्कुल सीधे रखे हुए हैं, औंधे नहीं रखे हैं, सीधे रखे हुए हैं तो भर जाएंगे वो। अगर आपके पात्र, आपके घड़े, आपके बाल्टियां उल्टी हो, औंधे हो, कितने ही हजारों सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी वो नहीं भरेंगे। ज्ञान की प्राप्ति वही उसी को होती है जो खुले मन होता है, जिसने अपना पात्र इस तरह से रखा होता है। बहुधा हमारा पात्र उल्टा होता है, फिर बोलते हैं कि हमें टीचर ने दिया, माँ बाप ने दिया, समाज ने दिया, कहाँ से होगा? आपने अपना पात्र ही उल्टा रखा हुआ है। पहले तो दोष अपने को देना चाहिए।
ये है वो श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान कौन है? जिसने पात्र सीधा रखा हुआ, वो श्रद्धावान है। ऐसा नहीं कि जो गुरु जी आए जी भैया नमस्कार जी दंडवत होकर प्रणाम कर लिया और करना कुछ नहीं है, नमस्ते नहीं करने पाओगे ठीक सुने, लेकिन जो पढ़ने के लिए वो नहीं करना, वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा हुआ कि गुरु क्या बोल रहे हैं, वो उसको श्रद्धा माना जाता है। तो इसीलिए 3 तरह की श्रेणियां हम गुरु में मानते हैं, या जैसे डॉक्टर की श्रेणियां होती हैं, ये बच्चे ध्यान रखेंगे, उसी तरह उस स्टूडेंट्स की भी है। डॉक्टर एक डॉक्टर होता है कि मरीज आया लिखा दवा लिखी, फिर बाद में पता ही नहीं लगा कि पता लो मरीज मरा है कि जिंदा है, दवाई खा करके कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ उसका वो ज़्यादा नहीं आया, उसने लिखा। और एक डॉक्टर होता है कि वो कह रहा है कि देखिए आपकी बीमारी गंभीर है, ये दवाइयाँ लिखी मैंने, ये दवाइयाँ खानी है टाइम की, ओडी बीडी जो भी इसमें लिखते हैं, और तभी ठीक होंगे। एक और तरह का डॉक्टर होता है, वो लिखता है, समझाता है, और जबरदस्ती वो घर वालों को बोलेगा या जबरदस्ती खिलाएगा, वो उत्तम श्रेणी का होता है डॉक्टर, जो जबरदस्ती कर जाता है। जैसे माँ एक उत्तम श्रेणी में आती है कि अब के जमाने में तो घुटी नहीं खिलाते बच्चों को, पुराने जमाने में होता था, तो जब बच्चा नहीं पीता तो अपने टांगों के बीच दबा करके उसके ना गला पकड़ करके मतलब जैसे कैसे पिलाई नहीं हो, बच्चों को दबा करके ही लिहाज नहीं करते थे वो कि नहीं पता इसका गला टूट जाएगा कुछ, क्योंकि उसको पता है कि इसी से आगे संदर्भ कुछ और है। वो आजकल डॉक्टर कहते हैं ये नहीं करना है, पर अब वो मां क्रूर थोड़े नहीं है जो दबा करके बच्चे के बेचारे उसको कई बार तो नाक बंद करते हैं बच्चे का और ला देते हैं उत्तम श्रेणी की। और जो माँ से पीना भी माँ पी रहे तो मेरा क्या है, तो कैसी माँ हुई? तो इसी तरह 3 डॉक्टर, इसी तरह टीचर भी, एक आया पढ़ाया, बच्चा पास हुआ फेल हुआ पता नहीं, अब भगवान जाने। एक है जबरदस्ती भी करो, ये करेंगे जीवन बनेगा। एक और होता है कि वो जबरदस्ती करवाएगा, तो तुम श्रेणी का। इसी तरह जो स्टूडेंट्स में भी ऐसे हैं, एक ऐसे हैं कि टीचर ने बोला, देखा भी टीचर का ध्यान नहीं है, नहीं कुछ करना। एक ऐसे में टीचर बोलेंगे तो कर लेना, नहीं बोलेंगे तो नहीं करना। एक होते हैं जो इशारा समझते हैं, भाई टीचर ने थोड़ा टेढ़ा दिखा, जैसे मान लो क्लास में ऐसे क्लास लगी हुई है और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं थोड़ा टेढ़ा देख रहा हूँ, तो जो उत्तम श्रेणी का स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो समझाएगा कि टीचर कुछ इशारा कर रहा है। मध्यम श्रेणी का स्टूडेंट क्या होगा, उसको बोलना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, भाई ऐसे नहीं करते क्लास में। और जो अधम श्रेणी का स्टूडेंट होगा उसको मारो पीटो कुछ नहीं होगा। हम किस श्रेणी में जाना चाहते हैं? तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जीवन में अपनानी चाहिए अगर आगे बढ़ना है। आप अकेडमी में आए हैं, आपके माँ बाप ने आपको यहाँ भेजा हुआ है, तो आगे बढ़ने के लिए ही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर ही बोझ डाला जा रहा है, नहीं तो कई तो ऐसे होते हैं कि जब मेरे को ये स्यापा पड़ा हुआ है पढ़ने का, भाई देखो जो पैदा हुआ है कि उसकी एजुकेशन तो होनी है, नहीं होनी तो अनपढ़ रहेंगे। तो कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि एक ब्लाइंड कंपटीशन, जैसे मैं जो बच्चों ने प्रस्तुतियाँ की बहुत सुंदर, क्योंकि अभी शैक्षिक काल में है आपके अकेडमी, तो एक बहुत बड़ा स्तर हम नहीं एक्सपेक्ट करते, और जितना आप बच्चों ने यहाँ प्रस्तुतियाँ दी हैं वो काबिल तारीफ थी, और जितने वैरायटी में आपने किया है, वैसे बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करता है स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो 1 डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, दैट इज योर पर्सनैलिटी। जो एकांगी जिसका विकास है, मान लो कोई बस पढ़ने में ही बढ़िया है, बाकी कुछ नहीं है, वो भी नहीं है उत्तम श्रेणी में। जो एक खेलों में बहुत अच्छा है, बाकी कुछ नहीं है। जो गाने बजाने में अच्छा है, बाकी नहीं है, वो नहीं। श्रेष्ठ कौन है?
जो सब जगह, ठीक है, नाचने गाने बजाने पढ़ने लिखने में सब उत्तम श्रेणी में आना चाहिए, तब आप उत्तम श्रेणी में आएंगे। स्वामी विवेकानंद एक और कहते हैं कि अगर आप कंप्लीट मैन कैसे हैं, अगर आप अभी हल चला रहे हैं, जिस ध्यान से, जिस कंसंट्रेशन से, जिस मेडिटेशन से आप हल चला रहे हैं, उसी इंटेंसिटी से आपका ध्यान भी होना चाहिए। कौन बढ़िया होगा कि अभी एक हल जोता हुआ है खेत में और पूरे कंसंट्रेशन से वो कर रहा है उस काम को, अगर उसको 2 घंटे बाद पूजा में उठा दे तो वहां भी पैसा ही हो, या फिर पूजा वाला है वो बोले कि मैं ध्यान तो कर सकता हूं लेकिन मैं हल नहीं चला सकता हूं, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो मैं बच्चों को ये जरूर मैसेज देना चाहूँगा कि मल्टी डायमेंशनल अपनी पर्सनैलिटी बनाएगा, एकांगी विकास ना हो। अब देखिए ना, किसी का सिर बहुत बड़ा हो और नीचे से पतला हो, या नीचे से बहुत बड़ा मोटा हो ऊपर से छोटा ही सिर हो, कहाँ हो इम्बैलेंस कभी भी अच्छा नहीं लगता। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, और जिन्होंने बनना होता है वो बन जाते हैं। कभी भी मत सोचना कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तब तो आपके एमडी तो सोचते हैं कि मेरे पास ना पैसे हैं, ना मेरे पास कोई बड़ा एक ब्रांड है, ना कुछ सोचता है। तो धीरे धीरे हु नोज कल को ये टॉपर आ जाए अकेडमी, क्योंकि भावना कैसी है आपकी, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। साधन से सिद्धि प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे साधन ये नहीं हो तो सिद्धि कैसे होगी? साधन सिर्फ ये बाहरी नहीं होते, आंतरिक साधन नहीं होते हैं। आपका हौसला, आपका जज्बा, आप करने की इच्छा शक्ति, वो भी आपके साधन ही है। तो जितना ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ किसी स्टेज से बोलने पर कि उतना ही बोलना है जितना अपने जीवन में अपनाया भी हो। तो ये चीज़ें जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को कहीं भी वेरीफाई कर लेना कि सर आप तो ऐसा बोलते हैं, आपका जीवन तो हमने सुना कुछ और तरह से था। आई पुट दिस चैलेंज टू यू। और अगले 20 सालों के लिए भी, 30 सालों के लिए भी मैं ऐसे ही रहूँगा, वही बोलूँगा जो आपने जीवन में किया है। और एक भावना होती है कि जब इस कॉलेज में मैं पढ़ाता था तो मेरी एक बड़ी इच्छा थी कि जब मैं प्रिंसिपल बनूंगा तो मैं कुछ नए काम करूँगा यहाँ। तो मुझे लगा बाकी तो सारी चीज़ें हैं, यहाँ एमएससी कोई नहीं है। तो 1965 में कॉलेज खुला था, 2016-17 में 50 साल बाद एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी चली। मैं अपने टाइम में आई है। जितने भी स्ट्रक्चर वहाँ कोई उसके जितने भी वो गेट, आपको तो पता है गेट ही ना पहले गेट, उसके पीछे जो हालांकि वो पैसे जमा करा के नहीं गए, तो जो शहर बना जहाँ बड़े फंक्शन होते हैं, मेरे को लगा जहाँ जहाँ मुझे करना है काम वो वहाँ। मुझे लगता है कि उसके कॉलेज के फर्श ऐसे ही होते थे तो वहाँ ब्यूटीफाइड टाइल्स लगी हो पूरे कॉलेज में। तो जहाँ मुझे लगता है कि बच्चों को सुविधा दी जाए वहाँ कोशिश की कि वो काम किया जाए। ऐसा लगता है मुझे कि बच्चे गरीब होते हैं फाइनेंशियली, हर कोई को एमएससी करने के लिए शिमला नहीं जा सकता, पंजाब यूनिवर्सिटी जा सकता है, तो क्यों ना हो जो लाखों का कोर्स यहाँ 10,000 में हो जाए। एक और 20 सीटें हैं, 20 सीटें वो हैं, वो बड़ी खुशी होती है कि दफा बच्चे घर का खाना आकर के एमएससी कर रहे हैं। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। हम भाषण करते हैं कुछ और अपने समय में करें कुछ ना, तो फिर बात नहीं बनती। ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो एक बड़े, हम तो कारगिल युद्ध में भी जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं नीचे देखो कुत्ता भौंकरा दे, खोखला नीचे बाहर तो नहीं है, कुछ आया तो नहीं है, नहीं मैं तो देखो निकल नहीं सकता कमरे से बाहर, देखो मैं तो इस वक्त बड़े मेडिटेशन में हूँ, मैं ध्यान में हूँ, तो वहाँ कई बहाने हैं। तो यू विल हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल। और उसके लिए आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं होने। श्रद्धा वो दंडवत होने के लिए कहता है, श्रद्धा हुआ है तो आपने दात्र खुला रखा हुआ है।